सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। टुडेज करंट अफेयर, ये जो श्रृंखला हम कभी कभी आपके बीच लाते थे, अब उसका नाम बदलकर सुबह सवेरे कार्यक्रम रखे हैं। इस सुबह सवेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर का सेशन होगा। ये जो वीडियो आपको देंगे करंट अफेयर का होगा। मॉर्निंग 5 बजे आपको लगभग सवेरे 5 बजे मिल जाएगा। 5 AM में मिल जाएगा। 5 AM में मिल जाएगा। प्रत्येक डे मिलेगा। चलिए सुबह की शुरुआत एक मस्त शायरी से करते हैं। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। इंसान तो मिल जाते हैं हम हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। चलिए स्वागत करते हैं सबको। गुड मॉर्निंग। और चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। इस सेशन का पहला करंट जो है, ये भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश। ये जो खाने वाला चीनी होता है, खाने वाला चीनी वाला चीनी नहीं, खाने वाला चीनी, शुगर, समझे, इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है भारत। विश्व में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कर रहा है अभी, और निर्यात भी कर रहा है। निर्यातक देश भी, मतलब बेच भी रहा है दूसरे देश को। सबसे ज्यादा अगर कोई विश्व में सबसे ज्यादा चीनी बेच रहा है तो वह देश हमारा भारत है। तो चीनी के उत्पादन में और निर्यातक में विश्व का पहला देश बना है भारत। यह सितंबर के महीना के अंतिम समय में एक आंकड़ा जारी करता है। किसके द्वारा भाई? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। इसी के अनुसार गन्ने की पैदावार में भी वृद्धि हुई है। इस सेशन में चीनी का उत्पादन में वृद्धि हुआ है। चीनी का निर्यात बेचा भी गया है सबसे ज्यादा। गन्ने की खरीद में भी वृद्धि हुई है। जो किसान लोग उपजाएगा तो वो खरीदेगा ना गन्ना, तो गन्ने की खरीद में भी। और एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि हुआ है। अब जानते हैं बायोडीजल है एथेनॉल, तो एथेनॉल गन्ने से पैदा किया जाता है। गन्ना है, आलू है, ये सबसे। तो एथेनॉल के उत्पादन में भी वृद्धि हुआ है। ये सब देखा गया आपकी बार सितंबर के आंकड़ों के अनुसार। इसलिए ये VBI बन जाता है। आज का VBI में इसे हम डालेंगे, VBI कैटेगरी में डालेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, क्या नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट, हाँ टॉपिक ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? 2022 में एक्चुअली क्या है, नोबेल पुरस्कार वितरण हो रहा है। तो नोबेल पुरस्कार पे एक वीडियो अलग से हम लाएंगे। उसमें देखेंगे कि साहित्य में किसे मिला, भौतिक शास्त्र में किसे मिला, और विभिन्न प्रकार में किसे किसे मिला है। तो उस पर काम चल रहा है। एक वीडियो के माध्यम से लाएंगे, उससे देंगे आपके बीच। और फिलहाल ये जानते हैं कि फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये एनी एनॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये कहाँ की है भाई? फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांसीसी लेखिका है। सामान्य घर से है, घराने से, सामान्य घर से, ग्रामीण परिवार से एनी एनॉक्स बिलोंग रखती है। ये सब बात आपको जानना चाहिए। चलिए इस पे नोबेल पुरस्कार पे डीप पे बताएंगे। एक बात बता दें, 1901 से नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ है। 1901 से, यह सब बात आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो नोबेल पुरस्कार पे पूरा एक वीडियो लाएंगे, देखेंगे उसमें भारत में भी किसे मिला है कभी ना कभी, उसे भी जानेंगे। प्रथम किसे मिला है, अंतिम किसे मिला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर जीता ईरानी ट्रॉफी। ये ग्रेट ईरानी ट्रॉफी के भी नाम से जाना जाता है। ये ईरानी ट्रॉफी एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट है। 6 दिन वाला 5 दिन वाला क्रिकेट ना होता है, वही तो टेस्ट क्रिकेट है। ये ईरानी ट्रॉफी किसके बीच होता है? ये एक रणजी ट्रॉफी होता है, समझे। रणजी ट्रॉफी में का जो विजेता होता है ना, उसके बीच और शेष भारत के बीच ये ईरानी ट्रॉफी का मुकाबला किया जाता है। इसमें शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर, सौराष्ट्र रणजी का विजेता था आपकी बार ना जी, तो सौराष्ट्र को हरा दिया शेष भारत ने और जीत लिया क्या? ईरानी ट्रॉफी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
आने वाले एग्जाम के लिए, बीपी एसएससी के लिए तो याद रखिएगा, और बिहार एसएससी के लिए, बिहार सचिवालय सहायक एसएससी वाले, यूपी वाले भी लोग जुड़ेंगे तो यूपी एसआई एवं यूपी पीसीएस वाले लोग भी याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। बीडी मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल पद की शपथ ली। ये बीडी मिश्रा साहब हैं। बीडी मिश्रा 2017 में एक्चुअली, कब, 2017 में ही अरुणाचल के राज्यपाल बने थे। अरुणाचल कहाँ है, देख रहे हैं ना, ये राज्य जो है, ये राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट का राज्य। यहाँ का राज्यपाल बीडी मिश्रा है, ठीक। लेकिन वर्तमान में अतिरिक्त कार्यभार पे सौंपा गया और मेघालय का भी राज्यपाल इन्हें बना दिया गया। तो आपको बता दें, मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। और शिलोंग पठार पे ही है मेघालय, जिसमें गारो खासी जयंतिया है, पर्वत श्रेणी जो प्रायद्वीपीय भारत का ही पूर्वी विस्तार है। तो आपको ये सब पता होगा। मेघालय में ही मासिनराम में विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है, ये सब बात भी पता होगा आपको। तो फिलहाल यह जान लीजिए, बीडी मिश्रा मेघालय के राज्यपाल पद का शपथ लिया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल यही हैं। समझे, बस इतना बात याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट है सीबी जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त। ये सीबी जॉर्ज हैं। सीबी जॉर्ज को कहाँ पे, जापान में। भारत एक्चुअली सभी देश, जितना भी देश है, लोग जो अंतरराष्ट्रीय संधि से या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार से या फिर अंतरराष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, या देश, व्यक्ति का नाम अतिशयोक्ति होगा, देश होगा, तो उससे अगर जुड़ा है तो वो राज्य किसे राजदूत नियुक्त करता है अन्य देशों में। तो भारत भी अलग अलग देशों में अपना राजदूत नियुक्त करता है। तो सीबी जॉर्ज जो ये व्यक्ति हैं, जापान में राजदूत नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। जापान की राजधानी टोक्यो है। ये सब बात आपको क्या बताए, प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश है। और क्या बताए, जापान में सर्वाधिक भूकंप आता है, सर्वाधिक भूकंप जापान में आता है। ये सब बात याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है, ओमान में भी अब चलेगा भारत का रुपे डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड जो रुपे होता है, रुपे डेबिट कार्ड, ये भारत के अलावा ओमान, एशिया का एक देश है ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट है, आपको पता होगा। तो ओमान में भी चलेगा रुपे डेबिट कार्ड। तो ये बात भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया नेशनल आइकॉन। ये पंकज त्रिपाठी है, इससे तो सभी लोग परिचित होंगे। बिहार से है पंकज त्रिपाठी। तो भारत जो निर्वाचन आयोग है कि एक्चुअली लोगों को चुनाव से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच, समझे कि चुनाव की जागरूकता लोगों में है ही नहीं, अगर है भी तो बहुत कम लोगों में। सभी लोगों में चुनाव से संबंधित जागरूकता फैले, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। इसके तहत रेडियो पे रेडियो प्रसारण होगा। 15 मिनट का प्रसारण है प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि 9 बजे से शायद है। 15 मिनट का है, शुक्रवार को अलग अलग चैनल में 22-23 भाषा में प्रसारित होगा, पूरा भारत में होगा। समझे, तो ये सब बात है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और चुनाव आयुक्त जो अभी वर्तमान में है वह राजीव कुमार है। क्या नाम है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए आज इतना ही करंट था। चलिए मिलते हैं कल फिर। ये सेशन अब कंटिन्यू चलेगा, ये सेशन चलते रहेगा। अब सारा सेशन चलेगा, आपके साथ जुड़ गए हैं दिल से। चलिए सबको जय हिंद, जय भारत एवं आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।